नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में वर्णमाला पूरी हो चुकी है। आप लोगों ने अगर वर्णमाला के जो वीडियो हैं अगर नहीं देखे हों तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से उन वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। वर्णमाला खत्म होते ही मैंने संधि प्रारंभ की थी। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि में स्वर संधि जो है वह खत्म हो चुकी है। अगर उनके भी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे। और व्यंजन संधि चल रही थी। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो स्वर के बाद व्यंजन का योग हो या व्यंजन के बाद स्वर का योग हो या व्यंजन के बाद व्यंजन का योग हो, तो ऐसे शब्दों में व्यंजन संधि होती है। ऐसे शब्दों में व्यंजन संधि होती है। इनके नियम चल रहे थे। उसी के आगे अगला नियम रहेगा, यदि सम उपसर्ग के बाद सम उपसर्ग के बाद क्री धातु का क्री धातु का योग हो या क्री धातु शब्द का योग हो, क्री धातु शब्द का योग होता है। नियम क्या कहता है? यदि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु शब्द का योग होता है तो माँ वर्ण का अनुस्वार में और अनुस्वार के बाद सा वर्ण का आगम हो जाता है। सा वर्ण का आगम हो जाता है। नियम क्या कहता है? यदि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु शब्द का योग होता है तो माँ वर्ण का अनुस्वार हो जाता है या माँ वर्ण का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है और अनुस्वार के बाद सा वर्ण का आगम हो जाता है। सा वर्ण का आगम हो जाता है। जैसे उदाहरण है, उदाहरण लिखेंगे। जैसे उदाहरण संस्कार। संस्कार शब्द को समझेंगे। संस्कार का संधि विच्छेद होता है। सम प्लस
कार, सम प्लस कार, सम प्लस कार। अब जैसे कि नियम कहता है, यदि सम उपसर्ग के बाद ये जो सम उपसर्ग है इसके बाद क्री धातु शब्द का योग होता है, क्री धातु शब्द से बना हुआ कार है इसका योग होता है, तो माँ जो है वह माँ वर्ण है, वह तो अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा, इस माँ का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा और स वर्ण का आगम हो जाएगा, स वर्ण का आगम हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं ये जो माँ है इसके लिए अनुस्वार बिंदी आ रही है और सा का आगम हो रहा है, सा का आगम हो रहा है, सा का आगम हो रहा है। जैसे यहाँ माँ स्वर रहित है तो सा भी स्वर रहित होगा, यानी आधा होगा संस, संस या कह लें सा प्लस अंग प्लस स वर्ण का आगम हुआ है प्लस कार। तो जो अंग प्लस स वर्ण का आगम हुआ है इसे मिलाकर के जो शब्द बनेगा, इस अंग का तो बिंदी लग गई और ये सा स्वर रहित है उसे आधा लिख दिया, उसके बाद कार, तो ये शब्द बन जाएगा संस्कार का सम प्लस कार संधि विच्छेद होता है, समकार, सम प्लस कार, और इस प्रकार से ये जो टुकड़े किए हैं तो शब्द बनता है संस्कार। इसके अन्य उदाहरण और लिखेंगे, संस्करण, संस्कृत, संस्कृति, संस्करण, संस्करण, संस्कृत, संस्कृति, संस्करण, संस्कृत, संस्कृति, संस्कार, संस्कार्य, संस्कार्य, संस्कर्ता, संस्कर्ता, संस्कारण। इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं इस नियम से। यदि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु शब्द का योग होता है तो जो माँ वर्ण है उसका अनुस्वार हो जाता है और दंत सकार सा का आगम हो जाता है। तो इस प्रकार के जो वर्ण हैं तो इनका संधि विच्छेद होता है, संस्करण का संधि विच्छेद होगा सम प्लस करण, सम प्लस कृत, सम प्लस कृत, सम प्लस कृति, सम प्लस कार्य, सम प्लस कर्ता, सम प्लस कारण, सम प्लस कारण। अगर मित्रों ये जो नियम है समझ में आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वह इस नियम से ही संबंधित हैं। दंत सकार सा का जो स्वर रहित है उसका आगम हो रहा है इन वर्णों में, तो माँ के बाद क्री धातु यानी का से बना हुआ शब्द है, इसके बीच में दंत सकार सा का आगम हो रहा है। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगला नियम, इसी से मिलता जुलता नियम है। अगला नियम रहेगा अगला नियम रहेगा परि उपसर्ग के बाद, यदि परि उपसर्ग के बाद
यदि परि उपसर्ग के बाद क्री धातु शब्द का योग होता है तो माँ वर्ण का अनुस्वार हो जाता है, और अनुस्वार के बाद मूर्धन्य सकार, अनुस्वार के बाद मूर्धन्य सकार, ये शा का आगम हो जाता है। अगला जो नियम है, यदि परि उपसर्ग के बाद क्री धातु शब्द का योग होता है तो माँ वर्ण का अनुस्वार और अनुस्वार मूर्धन्य सकार सा वर्ण का आगम हो जाता है, सा वर्ण का आगम हो जाता है। इसके जो उदाहरण हैं, उदाहरण देखेंगे। इसके जो उदाहरण हैं, उदाहरण देखेंगे। उदाहरण रहेगा परिष्कार, परिष्कार, इसका विच्छेद करेंगे परि प्लस कार। परिष्कार का जो विच्छेद करेंगे परि प्लस कार। अब क्या करेंगे कि परि यानी परि उपसर्ग के बाद क्री धातु शब्द से बना हुआ कार है, तो इसे तोड़ेंगे। यदि परि उपसर्ग के बाद क्री धातु शब्द का योग होता है तो इसे हटा दे रहे हैं, तो ये नियम थोड़ा चेंज है। यदि परि उपसर्ग के बाद क्री धातु शब्द का योग होता है तो परि उपसर्ग के बाद मूर्धन्य सकार सा का आगम हो जाता है। जैसे परिष्कार, यदि परि उपसर्ग के बाद क्री धातु शब्द का योग होता है तो परि उपसर्ग के बाद मूर्धन्य सकार सा का आगम होता है। जैसे परिष्कार, तो परि प्लस कार, ये तो हो गया विच्छेद। अब परि जो उपसर्ग है उसके बाद मूर्धन्य सकार सा का आगम होगा, यानी परि प्लस सा प्लस कार, परि प्लस सा प्लस कार। फिर से इसे जोड़ेंगे तो यही बन जाएगा परिष्कार। फिर से जोड़ेंगे तो परिष्कार बन जाएगा। इसके अन्य उदाहरण परिष्कार के बाद परिष्कृत के बाद परिष्कृति, परिष्कृति के बाद परिष्करण, परिष्कर्ता, परिष्कार, परिष्कर्ता, परिष्कारण, परिष्कर्म, इस प्रकार के शब्द। तो इनका संधि विच्छेद करेंगे। परि प्लस कृत, परिष्कृत का विच्छेद होगा परि प्लस कृत, परि प्लस कृति,
परि प्लस करण, परि प्लस कर्ता, परि प्लस कार्य, परि प्लस कारण, परि प्लस कर्म। इस प्रकार की ये संधि विच्छेद हो जाएंगे, संधियों का विच्छेद हो जाएगा। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे अगला नियम। अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम देखेंगे, लाइक करते हुए चलेंगे। अगला नियम देखेंगे, यदि ता या दा के बाद, ता या दा वर्ण के बाद, ता या दा वर्ण के बाद, यदि ता या दा वर्ण के बाद, ता या दा वर्ण के बाद चा या छा, चा या छा, या कह लें जा या झा, जा या झा, ता या दा वर्ण के बाद चा या छा, या जा या झा, या कह लें टा या ठा, या कह लें डा या ढा, या कह लें ला, या कह लें सा। यदि ता या दा वर्ण के बाद चा या छा, जा या झा, टा या ठा, डा या ढा, ला या फिर सा कह लें, ये वर्ण आए, ये वर्ण का मेल होता है, इन वर्णों का मेल होता है, इन वर्णों का मेल होता है। तो इसका मतलब क्या है? ता या दा के बाद, इसी में नंबर 1 कंडीशन, ता या दा के बाद चा या छा वर्ण आए, ता या दा वर्ण के बाद चा या छा वर्ण आए, तो जो ता या दा वर्ण होता है चा में बदल जाता है। जो ता या दा वर्ण होता है, ता या दा वर्ण होता है चा में बदल जाता है। ता या दा के बाद चा या छा आए, या चा आए या फिर छा आए, तो जो ता होगा या दा होगा वह सदैव चा में परिवर्तित हो जाएगा, चा में परिवर्तित हो जाएगा। अगला देखेंगे, ता या दा के बाद जा या झा आए, जा या झा आए, जा या झा आए, तो ता और दा, ता होगा या दा होगा जा में परिवर्तित हो जाएगा, जा में परिवर्तित हो जाएगा। अगला देखेंगे, ता या दा के बाद ता या दा के बाद टा या ठा आए, टा या ठा आए, तो जो ता या दा है टा में परिवर्तित हो जाएगा, टा में परिवर्तित हो जाएगा, टा में परिवर्तित हो जाएगा। टा या डा
आए तो टा में परिवर्तित हो जाएगा। या कह लें ता या दा के बाद, ता या दा के बाद ड या ढा आए, ड या ढा आए तो ता या दा ढा में परिवर्तित हो जाएगा, ढा में परिवर्तित हो जाएगा। पांचवी कंडीशन रहेगी, पांचवी कंडीशन रहेगी ता या दा के बाद, ता या दा के बाद ला आए, ला आए तो ता या दा मिलके, ता या दा मिलके ला में परिवर्तित हो जाएगा। या छठवीं कंडीशन रहेगी ता या दा के बाद सा आए तो ता या दा, ता या दा, ता या दा, ता या दा चा में परिवर्तित हो जाएगा और जो सा है वह छा में परिवर्तित हो जाएगा, छा में परिवर्तित हो जाएगा, छा में परिवर्तित हो जाएगा। नियम क्या कहता है, यदि ता या दा वर्ण के बाद चा या छा आए, चा या छा आए, चा या छा आए तो ता या दा वर्ण चा में परिवर्तित हो जाएगा। ता या दा के बाद जा या झा आए तो जो ता या दा है वह जा में परिवर्तित हो जाएगा। ता या दा के बाद टा या ठा आए तो वह ता या दा टा में परिवर्तित हो जाएगा। ता या दा के बाद डा या ढा आए तो ता या दा डा में परिवर्तित हो जाएगा। ता या दा के बाद ला आए तो ता या दा ला में परिवर्तित हो जाएगा। ता या दा के बाद शा आए तो ता या दा चा में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन जो सा है वह छा में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसके उदाहरण देखेंगे, उदाहरण क्या होंगे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे उदाहरण, उदाहरण देखेंगे। इसके उदाहरण देखेंगे। इसका उदाहरण रहेगा पहला सचेष्टा, सचेष्टा, सचेष्टा देखेंगे, सचेष्टा देखेंगे। इसका होता है विच्छेद सत प्लस, सत प्लस, सत प्लस चेष्टा, सत प्लस चेष्टा। ता वर्ण आ रहा है, ता के बाद चा या छा आ रहा है, यानी चा आ रहा है तो जो ता है वह चा में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे लिख जाएगा सच प्लस चेष्टा, यानी ये फिर से सच चेष्टा बन जाएगा, फिर से सच चेष्टा बन जाएगा, फिर से सच चेष्टा बन जाएगा। या अगला लिख दें सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। इसका विच्छेद होता है सत प्लस चित प्लस, चित प्लस आनंद, सत प्लस चित प्लस आनंद। संधि यहाँ हो रही है इसलिए सच्चिदानंद होगा। अब देखेंगे सज्जन, सज्जन, सत प्लस जन, सत प्लस जन होगा तो जो ता है वह जा में परिवर्तित होगा, हो रहा है, जा में परिवर्तित हो रहा है। या कह लें उज्ज्वल, उत प्लस, उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल। ता जो है, ता के बाद जा आ रहा है तो जो ता है वह खुद जा में परिवर्तित हो गया है, खुद जा में परिवर्तित हो गया है। या कह लें वृट्टिका, ता या दा के बाद टा या ठा आए
बृहद बृहद टिका, इसका विच्छेद होगा बृहद प्लस टीका, बृहद प्लस टीका। तो ता के बाद टा आ रहा है, तो ता खुद टा में परिवर्तित हो गया है, ता खुद टा में परिवर्तित हो गया है। या कह लें तट्टिका, तट्टिका, तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका। या कह लें उच्चारण उत प्लस चारण, ता के बाद चा है इसलिए ता चा में परिवर्तित हो गया है। या कह लें उड्डयन, उड्डयन, इसका होगा उत प्लस डयन, ता के बाद डा आया है, ता खुद डा में परिवर्तित हो गया है, उड्डयन, उड्डयन। या उल्लंघन, उल्लंघन, इसका संधि विच्छेद होगा उत प्लस लंघन। जो अभी एक नियम लिखा था, ता या दा के बाद ला आए तो ता ला में परिवर्तित हो जाएगा, इस प्रकार से उल्लंघन लिख जाएगा। या कह दें उल्लेख, उल्लेख, उत प्लस लेख, ता के बाद ला आ रहा है तो ता ला में परिवर्तित हो जाएगा, ता ला में परिवर्तित हो जाएगा, ता ला में परिवर्तित हो जाएगा। या कह दें जो लास्ट लिखा था, या कह दें सच्छास्त्र, तो इसका विच्छेद होता है सत प्लस शास्त्र, सच्छास्त्र, सच्छास्त्र का संधि विच्छेद होता है सत प्लस शास्त्र। यानी ता के बाद, ता या दा के बाद सा आ रहा है तो ता तो चा में परिवर्तित हो जाएगा। या कह लें सत प्लस, और जो सा है वह छा में परिवर्तित हो जाएगा। सच प्लस छात्र, सस प्लस छात्र, तो ये फिर से हो जाएगा सच्छास्त्र, फिर से हो जाएगा सच्छात्र, फिर से हो जाएगा सच्छास्त्र। या अगला नियम है इसका, इस अगला उदाहरण है उच्छास्त्र, उत प्लस शास्त्र, उत प्लस शास्त्र, उत प्लस शास्त्र। तो ये नियम क्या कहता है, नियम जो लिखा हुआ है, यदि ता दा के बाद, ता या दा वर्ण के बाद चा या छा वर्ण आए, जा या झा वर्ण आए, टा या ठा वर्ण आए, ड या ढा वर्ण आए, ला या सा वर्ण आए, तो इन वर्णों का जो मेल से जो विच्छेद होते हैं उसका ता या दा को अगर चा या छा से हो रहा है तो चा वर्ण ता या दा चा में परिवर्तित हो जाएगा। ता या दा के बाद जा या झा आ रहा है तो ता या दा जा में परिवर्तित हो जाएगा। ता या दा के बाद टा या ठा आ रहा है तो ता या दा टा में परिवर्तित हो जाएगा। ता या दा के बाद ड या ढा आ रहा है तो ता या दा
डा में परिवर्तित हो जाएगा, या त या दा के बाद ला आ रहा है तो त या दा ला में परिवर्तित हो जाएगा, या त या दा के बाद श आ रहा है तो त या दा तो चा में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन जो शा है वह छा में परिवर्तित हो जाएगा। मित्रों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये नियम समझ में आया होगा। नियम समझ में आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी करते हुए चलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।